Hi guys, we are Team Exam One. हेलो एंड वेलकम। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है नया पैटर्न ऑफ सीयू सिटी, जो कि एक न्यूज़ की खबर से हमें पता चला है। और आज हमारे साथ डिस्कशन में है आस्था मैम। आस्था मैम न्यू है एग्जाम वेट की फैकल्टी में। तो आस्था मैम प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Hi, my name is Astha. I have done my undergraduation in English literature from Delhi University, and currently I'm pursuing my master's in linguistics in Delhi University itself. And my areas of interest are language and literature, and teaching and mentoring. And at ExamWord, I teach English and linguistics. Yeah, so let's start with this. थैंक यू मैम। आपको बहुत बड़ा वेलकम है एग्जाम वेट की टीम में। और आई होप कि बच्चे आपकी क्लास एंजॉय करेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक खबर आई है कल शाम को कि जो सीयू सिटी जो होने वाला है वो उसमें जो 3 सेक्शंस आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो जैसा कि अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम ये न्यूज़ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया एक क्रेडिबल सोर्स है जिसमें हम ये मान सकते हैं कि शायद इस तरह का कुछ पैटर्न हो सकता है। लेकिन फिर भी हम फिर से बोलते हैं कि वी स्टिल डू नॉट कंफर्म द पैटर्न येट। लेकिन फिर भी जो हम टॉपिक जो भी आज पैटर्न आया है हमारे सामने, उस पर डिस्कशन करना जरूरी बन जाता है, ताकि एक आइडिया लगे कि आने वाला पेपर आपके लिए कैसे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो उसी पे ये वीडियो है। तो अभी तक जो हमें पता चला है कि जो आपका सीयू सिटी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मैम प्लीज कैरी ऑन वर्ड। तो सेक्शन वन में है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेजेस हमारे पास है हिंदी, इंग्लिश एंड और कौन से लैंग्वेजेस है सर, आप प्लीज वी बताएं। हैव उर्दू, तो वी हैव असमीज। तो हमारे पास कम से कम ऐसा आइडिया रख सकता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। और ये आपके लिए कंपलसरी पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप जो भी ऑप्शन अपने आप को ड्यूरिंग दी फॉर्म जो आप फिल करोगे, आपको उससे आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। सेक्शन 2 में अभी हम आते हैं, उससे पहले हम सेक्शन 3 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे। इसलिए अभी हम सेक्शन 3 डिस्कस करते हैं। मैम प्लीज। तो सेक्शन थ्री और सेक्शन वन में एक अच्छी बात ये है कि इन दोनों सेक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी ही पुराने क्वेश्चन पेपर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये पुराने में भी थे, पुराने क्वेश्चन पेपर्स में भी थे। सेक्शन थ्री में आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसमें आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड एंड ये सब रहेगा। ठीक है, इसमें आपके कुछ और सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट, या जिस सब्जेक्ट में लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, या चाइनीज लैंग्वेज हो गई। तो आप उनका भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल बीएचयू है, जिसने ये अभी तक ये बोला है कि वो सेशन 3 में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड पे आपके मार्क्स को जज करेगी, ना कि किसी और सब्जेक्ट पे। तो इसलिए आपका जनरल एप्टीट्यूड, अगर आप बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटीज जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड एक कंपल्शन हो जाता है, ना कि ऑप्शन रहता है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 में, जो कि बहुत मेन सेक्शन है, और इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी अभी सामने आई नहीं है मैम। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें यह है तो जो कि बुरी बुरी आई एम सॉरी, नहीं प्लीज कंटिन्यू। मैं ये बोल रहा था कि अभी तक ये न्यूज आई है कि 27 आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे, मेन डोमेन होगा, जिसमें आपको अपने फॉर्म में 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, फॉर जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी भी ये एक वेग सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होने वाला है। तो जो जो हमने थोड़ा बहुत समझा है इस पैटर्न को, उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, साइंस वालों के लिए एक पेपर बनेगा, आर्ट्स वालों के लिए भी एक होगा, और जो कॉमर्स से आते हैं उनके लिए भी एक पेपर होने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या, आप जो भी जिस भी स्ट्रीम से आप पेपर को अपना ऑप्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप साइंस ऑप्ट करते हो, तो आपको जो भी स्कोर कार्ड आपका आएगा, जितने भी मार्क्स आपके आएंगे, उस हिसाब से कट ऑफ आएगी। उस हिसाब से आपको जिस कट ऑफ के हिसाब से जिस कोर्स है, जिस कॉलेज में आपने जो भरा है या जो आपने चूज किया है, जहां पे आपका हो रहा होगा वहां वो कॉलेज आपको मिलेगा। ये एक
वन ऑप्शन, वन टाइप ऑफ पैटर्न हो सकता है सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 2 में टाइप 2 मैम क्या होगा? तो ये जो आपको बता रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2, इसके लिए हमने प्रीवियस पैटर्न्स जो है अक्रॉस इंडिया जो भी रहते हैं वो स्टडी करके हम ये आपके सामने लाए हैं। तो टाइप 2 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड तो फिक्स है। टाइप सेक्शन 2 में आपका जा सकता है, क्योंकि बीए लेवल के एग्जाम्स में दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका कोई एक्सपर्टीज हो। मास्टर्स के लिए फिर से एक्सपेक्ट कर रिपीट कर सकते हैं। दीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी सी लैग हो गई थी। ओके ओके। तो क्योंकि बीए लेवल के एग्जाम में शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। तो 10th तक के लेवल का साइंस कॉमर्स आर्ट्स के सभी मिक्स सब्जेक्ट्स में से आपके क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैम ये कह रही हैं, मतलब जो मैं मैम को समझ पा रहा हूँ कि आपका एक पेपर बनेगा जिसको हम जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के टर्म्स में बोल सकते हैं, और फिर जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर के हिसाब से आपको प्रिफर्ड कोर्स और प्रिफर्ड कॉलेज आपको मिलेगा। ये फिर से मैं बोल देता हूँ, फिर से हम ये डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि हम स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या पैटर्न होने वाला और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं। तो प्लीज अपडेट रहिए हमारे साथ और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे ऑलरेडी कोर्स शुरू हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जेएनयू का कोर्स शुरू हो चुका है, इसमें आस्था मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, मनदीप सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं और मैं आपको रीजनिंग और क्वांट पढ़ा रहा हूँ। वैसे ही आपका एमए हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपका एमए पॉलिटिकल साइंस पीएसएम का कोर्स लॉन्च हो चुका है, एमए सोशियोलॉजी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश का भी हो रहा है और सीयूसीटी का लॉन्च होने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो प्लीज जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे जाके अपने आप को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर में फॉलो करिए, टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करिए। और प्लीज अपडेट रहिए क्योंकि बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है। इधर उधर की न्यूज में मत जाइए, अपने आप को अपडेट रखिए और अच्छे सोर्सेज से पढ़ाई करिए। मैम प्लीज आखिरी में कुछ आपको कहना है? गाइस, एग्जाम से रिलेटेड आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले एग्जाम वाट अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर उसे पोस्ट करता है और आपको अपडेट करता है। तो एग्जाम वाट से जुड़िए और आपकी सभी क्लासेस के लिए, एग्जाम्स के सभी कंसर्न्स के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।